सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के हमारे 50 प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा भाई? नेलुम्बो न्यूसीफेरा कार्टन। क्या रहेगा? नेलुम्बो न्यूसीफेरा कार्टन भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, ये आपसे पूछे जाते हैं वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना, डायरेक्ट तो आपको पता है सिंपल तरीके से कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, पक्षी कौन सा है, लेकिन इनके वैज्ञानिक नाम भी याद कर लो भाई। ठीक है ना, जो आपके सामने है सारे के सारे याद करो। चलो याद करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी है भाई आपका कौन सा? मोर। सारे जानो नहीं, आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है जे, तो भाई पसीने छूट जाए। देखो ना वैज्ञानिक नाम के है, पाओ क्रिस्टेटस भाई। ठीक है, अगला है जो आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा भाई? पैंथरा टाइगर्स। कौन सा है दोस्तों? पैंथरा। ठीक है, टाइगर्स। अगला है भाई आपका राष्ट्रीय फल, तो मैंजी फेरा इंडिया। ठीक है ना, राष्ट्रीय वृक्ष है जो आपका बरगद। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, पक्षी मोर है, फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, लेकिन इनके वैज्ञानिक नाम भी याद करो तो भाई बात बनेगी। ठीक है ना, तो भाई जो आपका वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? फ्रिक्स बंगालेसिस। ठीक है, याद कर लोगे? कर लियो भाई। अच्छे अच्छे प्रश्न है ये सारे जो बार बार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई, राजोबियम शीतर करता है किसको भाई? तो राजोबियम किसको शीतर पे रखेगा? किसको रखेगा? नाइट्रोजन को। किसको भाई? नाइट्रोजन को रखेगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लो। केक हुआ अगला प्रश्न, अगला देखेंगे केक हुआ। देखो भाई, जब संतान की उत्पत्ति एक अकेले जनक द्वारा युग्म निर्माण के साथ या बिना होती है तो प्रजनन को क्या कहते हैं? प्रजनन को भी रखे हुए हैं, सेक्सुअल या एसेक्सुअल में आपका जवाब रहेगा। क्या होगा भाई? एसेक्सुअल। ठीक है ना, एसेक्सुअल जो आपका सही आंसर ए आएगा। अगला प्रश्न है भाई, बीजांड की एक छोटी संरचना जो डंटल के माध्यम से बीजांडासन जुड़ी होती है भाई, बताओ राइट आंसर क्या बनेगा? फ्यूनिकल भाई, फ्यूनिकल। ठीक है ना, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फल में, ठीक है ना, फल के बारे में जिक्र हो रहा है भाई, फल में क्या है? एल्बुमिनस बीज पाया जाता है। तो एल्बू, ठीक है, मीन्स बीज पाया जाएगा कौन से फल में? तो भाई पपीता में कौन सा बीज पाया जा रहा है? एल्बुमिन्स। ठीक है, पपीता में ये आपका बीज मिलता है। अगला है भाई आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डे, कौन सा डे है भाई, कौन सा दिन ऐसा है जो क्या भाई, ठीक है, कौन सा डे जो न्यूट्रल प्लांट का उदाहरण बताता है? कंकड़ी। कंकड़ी, ठीक है ना, कभी खाई है कंकड़ी आपने? किरी हुई कंकड़, ठीक है ना, कंकड़ी होती है जो काफ़ी स्वादिष्ट होती है भाई। ठीक है, कभी खाई है क्या आपने? खेतों में लगती है, बेल के लगती है यार कंकड़ी। ठीक है ना, काफ़ी मज़ेदार। किस प्रकार में अंडाशय जो थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है? तो किस में भाई? तो ये रखेगा आपका आइग्रोमीटर में। किस में? आइग्रोमीटर में। ठीक है ना, राइट आंसर आइग्रोमीटर। ठीक है ना, राइट आंसर यही है भाई। ठीक है ना, आइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या पूछा है भाई, अरे पादपों द्वारा पी आर पकड़ की प्रतिशतता कितने परसेंट में है? ठीक है ना, सीधा सा प्रश्न ये है, हरे पादपों द्वारा पी आर ए जो पकड़ है भाई, पी आर पकड़ की प्रतिशतता कितनी है? कितनी है भाई? पी आर पकड़ की प्रतिशतता कितनी रहेगी आपकी? 2-10%। 2-10%। ठीक है ना, नाम में अटपटे हैं ये साइंस के भाई। ठीक है ना, तो इरविनिया, ठीक है, कारोटोरा एक कारण पूछा इसने। ठीक है ना, के कारण क्या होता है भाई? ठीक है ना, इरोनिया कारोटोरा के कारण क्या होता है? प्रश्न ये है। ठीक है ना, पढ़ लो ध्यान से। ठीक है भाई, इरोनिया, ठीक है, क्राटोरा के कारण क्या होता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? सॉफ्ट रोट। क्या होगा भाई? सॉफ्ट रोट। ठीक है ना, सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो आलिंग सूत्र शब्द कैसे व्याख्यानित किया जाता है? बताओ भाई, कैसे करोगे आप?
कौन ही बेरा सर जी, बेरा तो भाई पढ़ना पड़ेगा, नू काम कौन चले। एक गुणसूत्र जो लिंक क्या करता है, गुणसूत्र ही नहीं है, ठीक है ना, एक ये व्याख्यात करेगा इस चीज को, ठीक है, ये बात देख लेना भाई। प्रश्न तो एंड ही हो गया अपने, प्रश्न में कोई कमी को नहीं। अगला प्रश्न है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। अगर ये प्रश्न भी आपको याद नहीं फिर तो यार दिक्कत है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। फिर तो कोई तवीज, कोई बाबान दिखाओ आपके लात ऑक्सीजन, ठीक है ना, तवीज बनवा लो। अरे मजाक करो, कदे बुरा मान जो यार, पढ़ा करो आप लोग, ठीक है ना। तवीज यही है, मन लगा के पढ़ाई करो। निम्नलिखित में से कौन सा सरल, ठीक है भाई, अम्बेल पुष्पक्रम का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। पुष्पक्रम का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, प्याज, ऑनियन, ठीक है ना, प्याज भाई, ठीक है ना, सलाद के रूप में प्याज काफी फेमस है, प्याज। अगला प्रश्न है भाई, फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो क्या करता है, बाह्य दल से बना होता है, ठीक है ना, बाह्य दल से भाई फूल का बाहरी चक्कर बना होता है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं पता, बाह्य दल पुंज के नाम से। बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना, यू पकड़ करो भाई शब्द, ठीक है ना, इस शब्द ने पकड़ो और फिर अपना उत्तर आ जाएगा सीधा, ठीक है ना। बाह्य दल पुंज, पुंज ला दो बस, बाह्य दल का पुंज ला दो, कुछ नहीं करना बस। हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है, तो हाइड्रा में भाई, ठीक है ना, कौन से प्रकार का, मुकुलन प्रकार का, मुकुलन, ठीक है ना, बंडिंग प्रकार का, इंग्लिश में थोड़ा आसानी रहेगा बोलने में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ जल्दी होती है भाई, लाल प्रकाश में, ठीक है ना, लाल प्रकाश में सबसे जल्दी भाई। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत स्टार्च या पानी, नमक, जो भी है भाई बताओ। पानी, पानी है भाई ऑक्सीजन का स्रोत। प्रश्न एंडी हो गए, जबरदस्त है भाई प्रश्न, अरिनिया का टेस्ट है जो कोई हो याद कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि यार तो हमने इतना बेहतरीन कंटेंट में फ्री में दे रहा हूँ, आप लाइव टेस्ट में कम जुड़ो हो, ठीक है ना, तो थोड़ा मजा को नहीं आंदा, जुड़िया करो लाइव टेस्ट में, ठीक है ना। बहु गुणता का सर्वाधिक अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो भाई 8 बजे हो अपना चैनल पर टेस्ट, ठीक है ना। शिमला मिर्च खाइए कभी, शिमला मिर्च की सब्जी है जो, ठीक है ना, शिमला मिर्च जो बनाते हैं, ठीक है ना, खाइए क्या कभी। जींद वाले तो पक्के खा रहे हैं, और तो मन बेरा नहीं भाई। पत्तों के सूखने और पीलापन के लिए किस प्रकार के कीट जिम्मेदार होते हैं, तो किस प्रकार के कीट भाई, चूसने वाले गुण भाई, ठीक है ना, सकिंग मीट्स, ठीक है ना, राइट आंसर, चूसने वाले गुण। अगला प्रश्न है भाई, तो एंथोफोर क्या होता है, ये बताइए क्या होता है भाई साहब, कोई बता सकता है। अरे बता दो चित्तो, क्यों है। कुछ पौधों में क्या क्लैक्स और कोरोरोल के बीच भाई थैलेमस का, ठीक है, इंटरनोड लंबा हो जाता है, ठीक है, इंटरनोड क्या होता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर ये बनेगा, ठीक है ना, थैलेमस का इंटरनोड लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न पूछता है ग्रीन प्लांट्स के बारे में। ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज भाई, यानी अरे पेड़ पौधों को भी खालिस्तान कहा जाता है, सौपोषी, क्या बोलते हैं भाई, सौपोषी, सौपोषी। पौधों में प्रोटीन ठीक है, जो संश्लेषण है भाई वो मदद करेगा किस चीज में, किस में, राइबोसोम में, किस में भाई, राइबोसोम में मदद करेगा, सोम सोम। विच ऑफ दी, ठीक है ना, दीज फैक्टर्स डज नॉट, ठीक है, अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कहने का अर्थ की भाई हो, कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता, सीधा सा प्रश्न ये है। प्रकाश संश्लेषण को मृदा का रंग प्रभावित नहीं करता भाई, ठीक है ना। मिट्टी, कलर ऑफ दी सोयल, कलर ऑफ दी सोयल भाई, ठीक है ना। इंग्लिश अपनी ठीक ठाक है, लेकिन आप तैयारी करा इंग्लिश की भी भाई, ठीक है ना, आपको पीडीएफ भी दे रखी है, तो पकड़ बना लो यार इंग्लिश में भी, क्योंकि तब ने भी रखा है नंबर की इंग्लिश आवे,
पौधों के रूप में नाइट्रोजन क्या करता है भाई, अवशोषित करता है पौधों के रूप में, यानी दी टर्बन, ठीक है, वोरन बाई मेल्स इन हरियाणा एज नॉन एज, ठीक है ना। बताओ प्रश्न अच्छा है, इंग्लिश में किमें है, साइंस में, ठीक है, हिंदी में किमें दे रखा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा नाइट्रस, ठीक है ना। क्या बनेगा भाई, ये आपका नाइट्रेट है, ठीक है ना, नाइट्रेट। ऊंचे पौधों के पत्तों में संवेदन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। बताइए क्या हुआ भाई, रंदर, स्टोमोटा, रंदर बोलते हैं वो स्टोमोटा को। एक विस्तृत परिवार वृक्ष जो पीढ़ियों के पारिवारिक संबंधों को रेखांकित करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, के नाम दोगे, पीढ़ी चल रही हमारा तो वंश चल रहा है वंशावली, ठीक है ना, के नाम दोगे वंशावली, ठीक है ना। सारा रोड़ा इसे का हो है भाई, नौकरी लायक जे माँ बाप चाहे हैं पोता पोती मारे हो जे, ठीक है ना। पादपों की क्या भाई उत्पादकता और वितरण बाहरी रूप पर निर्भर करता है, तो बाहरी रूप है भाई, पादपों की क्या उत्पादकता और वितरण बाहरी रूप से निर्भर करेगा किस पे, वाटर पे, वाटर पे निर्भर करता है भाई, पानी पे है ना, पानी आड़ी पानी पे दे, पानी पे भाई। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है, तो किसका कार्य है भाई, पत्तों का, पत्तियों का, पत्तों का, ठीक है ना, तना का को नहीं भाई, पत्तों का। पौधों में क्लोरोफिल मुख्य रूप से पाया जाता है किसमें, पत्तियों में, एक नंबर का प्रश्न है क्लोरोफिल पत्तियों में। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है भाई, अपचयित होएगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा भाई, CO2, सारा रोड़ा CO2 का, ठीक है ना। अगला प्रश्न लगाओ, जल्दी उभरते पत्तों के विकास में ठीक है ना, यानी जल्दी उभरते पत्तों का विकास तेजी से होता है तो उसमें क्या मिलेगा आपको, तेजी से प्रकाश संश्लेषण, या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, कोशिका विभाजन और कोशिका का इजाफा देखने को मिलेगा। राइट आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है ना। उष्ण शुष्क जलवायु अनुकूलित पत्ता होता है, तो राइट आंसर छोटा और बड़ा भाई, सॉरी भाई, छोटा और पतला, ठीक है ना, छोटा और पतला, बी राइट आंसर। विच फ्लावर्स आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, ये जो प्रश्न दे रखे देखो भाई, किन फूलों को क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना, बायलेटरली, ठीक है, सिमेट्रिकल भी कहा जाता है, कौन से फूलों को, कौन से फूल, कौन से फूल है भाई, ठीक है ना, जैगो, ठीक है, जैगो, ठीक है, मोर्फिक, तो जैगोमोर्फिक फूलों को कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है भाई। कंप्यूटर के, ठीक है ना, पहले पर्सन से हमने थोड़ी मिस्टेक की है, तो जो साथी कंप्यूटर की क्लास देख के ना उसका राइट आंसर सी बनेगा भाई, ठीक है ना, हमने ये बता रखा है, वो थोड़ा ध्यान दे लेना, कई बार यार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो सामने लिखी हुई है आपके सामने सारी चीज़ें, उसमें आप देख पाओगे। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य करता है, पत्तों का कार्य करेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड पौधों द्वारा बनाया जाता है, स्टार्च, स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है भाई, वार्षिक रूप से जैवमंडल में लगभग कार्बन शीतलीकरण की मात्रा कितनी पाई जाएगी, 4 गुणा 10⁻³ 13 kg पाई जाएगी। निम्न में से कौन सा सोरोसिस का एक एग्जाम्पल है भाई, कटहल, ठीक है ना, कटहल, ठीक है, क्या है भाई, कटहल, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में सही बोल सीखो, ठीक है, जैक फ्रूट, ठीक है ना, जैक फ्रूट। अगला भाई प्रश्न है जो वर्नलाइजेशन को किस उपचार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो किसके रूप में, गिबरेलिन के रूप में, किसके रूप में, ठीक है, गिबेरेलियन के रूप में भाई, ठीक है, गिबेरेलियन के रूप में। दोबारा देखो इसका उत्तर ठीक है, रेलियन के रूप में भाई, ठीक है, गिबेरेलियन। अगला भाई प्रश्न आपके सामने, C4 पौधों को, ठीक है भाई, मीजोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2, ठीक है, ग्राहियों का नाम बताइए, तो क्या नाम दोगे, फास्फोनोल, ठीक है, पारुवेट, पायरू, ठीक है, पायुरेट, पाईरुवेट भाई, ठीक है, पाईरुवेट, ठीक है, याद कर लियो, फास्फो, ठीक है, फास्फोइनोल पायरुरेट, ठीक है, याद कर लो जुकर भी है यार, ठीक है ना, मेरे दिमाग से ये
वर्ड अटपटे लगे मेरे से उतर जाए, कई बार मिस्टेक नहीं होती भाई, ठीक है, आपके सामने है सारी चीज, ठीक है। पायरुवेट, ठीक है ना, फास्फो इनोल भाई, ठीक है, अब बोल दिया ना फास्फो इनोल पायरुवेट। सूरजमुखी, ठीक है भाई, अप्रारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल रहेगा आधारीय अप्रारोपण का भाई, आधारीय अप्रारोपण, ठीक है। नहीं बेकादा भाई कहूँगा हिंदी को नहीं पढ़नी आंधी पढ़ावा है, अरे मेरे भाई देख ले पहला, ठीक है ना, तो इतना हो या कौन नहीं होगा, इतने तो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है ना। वह राजमा किस्म चुनिए जो क्या भाई बैक्टीरियल जो ब्लाइट रोग है वो प्रतिरोधी होता है। पूसा कोमल, ठीक है ना भाई, मिस्टेक ठीक है किसी से भी हो सके भाई, कोई भी बंदा क्या परफेक्ट नहीं है, और हम तो सीख ही रहे हैं भाई। पूसा कोमल भाई इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। बैक्टीरियल जो ब्लाइट रोग होता है वो प्रतिरोधी है पूसा कोमल का। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रजनन का एक तरीका नहीं है? तो भाई ये आपका काटना तरीका नहीं है। करवा दिए सारे के सारे पर्सन, चाहे अटपटे की में हो भाई, अपना करवान तो मत बोले। तमें देखो ना, मेरा सब्जेक्ट तो वैसे हरियाणा जीके है, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट में ठेका ले रहा हूँ, किस खातर भाई? सिर्फ तारे लिए, तारा बलाओ जी, ठीक है ना। सीटी की जितनी भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ तमें पढ़ लो, बढ़िया तरीका था, ठीक है ना। खुद नहीं पढ़ो तो मेरे थ्रू पढ़ लो भाई, समझ गए। मेरा मकसद ये है आप लोग तैयारी करो, ठीक है ना। टूटी फूटी जिसी तरह तैयारी करवाने लग रहा हूँ मैं, तैयारी कर लो मेरे भाई। हरियाणा जी के मैं कड़िया तक कि मैं आजियो छोड़ियो ना भाई, ठीक है ना, वो अपना फेवरेट है भाई, अपने लाज बांध देंगे हरियाणा जी की का। तो भाई सही कथन चुनना आपने, क्या परपोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समपोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर रहता है? राइट आंसर ये आएगा इसका, ये कथन आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के भाई अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार होता है? क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। पत्तियों के माध्यम से वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है भाई? ये होगा आपका ब्रायोफाइलम में, ठीक है, ब्रायोफाइलम में, राइट आंसर डी। तो अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित का एक एग्जाम्पल बताना आपने, किसका है? पपीता का, ठीक है, पपैया पपीता। सोमोई की पत्तियों के लिए संबंधी बताओ क्या होता है भाई? सप्रस। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है भाई। जल अणु क्या भाई? अपघटन, जल अणु अपघटन, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों में किस रूप में भंडारित होता है? स्टार्च के रूप में भाई। कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में मिलेगा आपको। निम्नलिखित में कौन सी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं है? तो घटना कौन सी नहीं है भाई? ठीक है ना, 3 कार्बन पाउरुवेट अणुओं में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु देने के लिए टूटना, ये इसका राइट, ठीक है, रहेगा उत्तर। घटना नहीं बनेगी ये। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न। तो छिद्रों को खोलने और बंद करने की क्रिया खालिस्तान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा भाई? तो गार्ड कोशिकाएं के द्वारा। किसके द्वारा? गार्ड कोशिकाएं के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आज के अपने 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्लास देखिएगा, सारे प्रश्न आप लोगों को बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, एक भी पीडीएफ नहीं छोड़ूंगा भाई, अगर आप अच्छी तरीके से मेरे साथ बने रहे। अगर बीच में ही साथ छोड़ गए भाई फिर तो बात वही है, ठीक है ना, जो आप करते हो। तो कंटिन्यू आप लोग तैयारी करते रहें, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। ऐसे ही भाई अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, कि सत्य का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछिए। और शाम को 8 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है भाई, ठीक है। अब 8 बजे शुरू कर दिया, पहले 7:30 बजे होता था, ठीक है। तो उसमें आप अपना तैयारी जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत।